Hello everyone, welcome to ME5. Today in this video we are going to talk about what is engineering. जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इंजीनियरिंग क्या होता है, इंजीनियर किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम छोटा सा एक बेसिक पॉइंट कवर करेंगे। आप सभी लोगों ने इनके तो नाम सुने होंगे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, लियोनार्डो डा विंची, बिल नाई। तो इन सभी लोगों में आपने कभी गौर किया है, एक चीज़ कॉमन है, दे आर ऑल engineers. Yes. Okay. So if you talk about the definition of the engineering, basically engineering is nothing but using scientific principle and mathematical calculation to solve the problems that might seem impossible at first. तो मैं इसको सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। देखिए, इंजीनियरिंग ये होता है कि आप कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं या फिर कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को यूज़ करते हैं ताकि उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएं जो कि पहले इम्पॉसिबल हुआ करती। फॉर एग्जांपल ले लीजिए अलेक्जेंडर ग्राहम बेल साहब, जो कि स्कॉटलैंड के एक साइंटिस्ट हैं और एक इंजीनियर भी है दोस्तों। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टेलीफोन और टेलीग्राफ को फाउंड किया था। तो बेसिकली पहले उस ज़माने में इन द ईयर ऑफ 1885, तो उस टाइम पे टेलीफोन का ईजाद करना इज़ वेरी हाईली इक्वल टू इम्पॉसिबल। तो आज आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन्स आपके हाथ में हैं। इनफैक्ट कई सारे बच्चे इस वीडियो को भी आप मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, कई लोगों से आप बात कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से। बट वंस अपॉन ए टाइम इट वाज इक्वल टू इम्पॉसिबल, कोई सोच भी नहीं सकता था। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस इंजीनियर्स वी हैव डेवलप्ड टेलीफोन। नॉट ओनली दैट, इट इंक्लूड्स ब्रिजेस, फार्मास्यूटिकल्स, व्हीकल्स, एरोप्लेन्स, फैक्ट्री मशीन्स, building roads and tunnels. So if you talk about day-to-day examples of engineering, the first example is the home we live in, जहाँ पे आप रहते हैं, आपका घर। This is also developed by an engineer. And the office we work in, जहाँ पे हम काम करते हैं, and the schools where the children will study, that is also constructed by an engineer. So engineers are the individual responsible for building everything from basic thing to large things like steam engine to engine your कार। चलिए और सिंपल एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। आप कभी बीचेस पे गए हैं? चलिए अगर नहीं भी गए हैं तो आपने मूवीज़ में तो देखा होगा, एक सैंड कैसल जो है अक्सर बच्चे बना लेते हैं खेलने के लिए उस नदी के किनारे, वो बीच के किनारे, राइट। अगर उस सैंड कैसल को आप गौर करेंगे, अगर आप उसको ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे एंड एक्सपेरिमेंट करेंगे विद डिफरेंट डिज़ाइन और फिगर आउट करेंगे कौन सा बेहतर रहेगा, किस तरह से आप उसे डेवलप करेंगे ताकि वो स्टेबल रह सके, डिफरेंट मेथड्स आप उस पर अप्लाई कीजिएगा। ओके, अपने डिफरेंट स्ट्रैटेजीज उस पर लगाइएगा और अगर आप चाहते हैं तो डिफरेंट मटेरियल्स भी यूज़ कीजिएगा ताकि उसको और मजबूत बना सकें और उसको स्टेबल कर सकें। दिस इज़ नथिंग बट यू आर स्टार्टेड टू प्रैक्टिस इंजीनियरिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, बेसिक थिंग है, यहाँ से ही इंजीनियरिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ हो कि आसपास अगर आपको नज़र आ रही है, आपके घर में कोई भी टॉयस हो या फिर आपके घर में कोई भी मोटर्स हो, ओके, उसको लेकर आप जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसको डिफरेंट तरीके से सोच रहे हैं, नथिंग बट यू हैव स्टार्टेड टू प्रैक्टिस इंजीनियरिंग। सो बेसिकली अगर आप मुझे पूछेंगे कि सर इंजीनियरिंग कैसे डेवलप हुआ, क्या ज़रूरत है पढ़ने की हमें इस चीज़ को और क्यों इस पर हम कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है दोस्तों, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है सोसाइटी में तो हम लोगों ने उसके सोल्यूशन को ढूंढने में लग जाते हैं। तो पहला हम इससे पता चलता है कि वी शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। अगर आपके आसपास एनवायरनमेंट में, आपके सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स आपको दिख रहे हैं तो उसको आइडेंटिफाई कीजिएगा पहले। उसके रिगार्डिंग आपको जो है डिज़ाइन डेवलप कीजिए, ओके, और क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो आप देखिएगा। ओके, और उसके बाद एक पेन और पेपर लेकर बैठिए, उसके बाद एक पॉसिबल सोल्यूशन को ऑर्गेनाइज करते हुए आइए कि इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए ये हम कर सकते हैं, ये कई सारे सोल्यूशंस आपके दिमाग में आएंगे। ओके, फिर आइडियाज़ डेवलप होंगे और फिफ्थ पॉइंट जो है, आप इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको आगे बढ़ना है। कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे हैं तो इसको डेवलप करने से क्या एडवांटेज हो सकता है, क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, वो भी आपको सोचना पड़ेगा। फाइनली आप एक प्रोटोटाइप को डेवलप करेंगे और 7th जो पॉइंट है, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया। तो 7 पॉइंट्स पे सारा इंजीनियरिंग डिपेंड होता है दोस्तों। और जो भी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंजीनियर्स कहते हैं बेसिकली। मैंने कई सारे साइंटिस्ट के एग्जाम्पल मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको बताया था। सो दिस इज़ अबाउट एंटायर इंजीनियरिंग प्रोसेस। तो हमने सारे बेसिक्स पॉइंट्स को मैंने कवर कर लिया है। व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग किसे कहते हैं और इंजीनियर कौन होते हैं, ओके, और क्या ज़रूरत आ पड़ी हम लोगों को इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए,
तो सारा कुछ मैंने आपको ओपनली बता दिया, क्योंकि इंजीनियरिंग में कई सारे ब्रांचेस होते हैं दोस्तों, मैकेनिकल, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल। तो धीरे धीरे हम सारे ब्रांचेस के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो चलिए मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ।